जय खाटू श्याम की। अक्सर हमें जब हम भगवान के दरबार में जाते हैं, हमें दर्शन करते समय या फूल कभी न कभी भेंट स्वरूप मिलते हैं। भगवान के आशीर्वाद के रूप में कभी पुजारी हमें दे देते हैं, ठीक है। कभी वो हमारी झोली में ऐसे, जैसे कल मुझे ये माला जो है उन्होंने दी। तो भगवान के घर से जो हमें फूल मिलते हैं, हमें उनका क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है, आपने उनको फेंकना नहीं है। कई लोग तो उसको तिजोरी में भी रखते हैं, कई लोग उसको घर में आके भगवान को चढ़ाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। जो मैंने अपनी मम्मी को करते हुए देखा, मैं वही आपको बताऊंगी, और जो मेरे को खुद की समझ से सही लगता है, मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी आपको भगवान के घर से ऐसे माला मिलती है, सबसे पहले तो आप उसको तुरंत आके खुली हवा में अखबार बिछा के उसके ऊपर रख दीजिए, या अगर आपके घर में कोई कील है तो उसको उस कील के ऊपर ऐसे टांग दीजिए। उसको अपने आप नेचुरल तरीके से छाया में सुखा लीजिए। जैसे ये हैं गेंदे के फूल, इनको आप अखबार बिछा के सुखा लीजिए। गेंदे के बीज जो हैं वो सूखने के बाद बीज बन जाएंगे, गेंदे के फूल, ठीक है। इसको आप अपने बगीचे में उगा सकते हैं, इसके पौधे बन जाएंगे, ठीक है। गेंदे का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसके फूलों को अखबार पे बिछाएं, सुखाएं, और जब अच्छे से सूख जाएं तो अपने बगीचे के अंदर इसको एक क्यारी में, गमले में डाल दें, तो वहाँ पे बड़ी अच्छी पौध तैयार हो जाती है, पनीरी तैयार हो जाती है। अब बात आती है इन फूलों की, क्योंकि इन फूलों से बीज नहीं बनते। आप इन फूलों को सुखा लें, एकदम पेपर ड्राई करना चाहिए। जब इसमें से चढ़ की आवाज़ आने लगे, इतना आपने इसको सुखाना है। आप इसके दो इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, अगर आप हवन करते हैं तो आप इन पूरे फूलों की सामग्री को हवन सामग्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। हवन सामग्री बनाने की विधि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि मैं घर पे हवन सामग्री किन किन चीज़ों से बनाती हूँ। दूसरा, अगर आप घर में हवन नहीं करते हैं तो आप इसको सुखाकर इसका पाउडर बनाकर आपके घर में अगर कच्ची जगह है तो उस कच्ची जगह में बिखेर दें, और अगर कच्ची जगह नहीं है, अगर आपके घर में गमले हैं, तो आप सारी ये जो सूखी हुई पत्तियां हैं अपने गमलों में डालें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि खाद तो चलो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, खाद तो बनती ही है, लेकिन जब आप भगवान से लाए हुए फूलों को अपने गमलों में डालते हैं ना, तो आपको ऐसा महसूस होने लग जाता है कि मेरा हर पौधा प्रभु का दिया हुआ है, उनके दरबार से आया हुआ है। आपके उस आशीर्वाद का अंश जो है ना, वो पूरे आपके घर की हरियाली में, आपकी बरकत में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप महसूस करोगे कि हाँ, अब मेरे को हर जगह भगवान मेरा मतलब विराजमान हो जाते हैं। मुझे जो मेरे को फील आती है वो ये आती है, जब मैं इनको अपने पौधों में मिलाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अब मेरे घर के हर प्लांट में बाबा है, हर प्लांट में माँ दुर्गा है, हर पौधे में माँ का आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद है। तो मैं अब कोई भी फूल जो है, कुछ लोग जल में लाते हैं, घर में कुछ दिन रखते हैं, फिर वहम में आ जाते हैं, फिर सडनली उनको अचानक से मंदिर खाली करने का जोश आता है और वो जाके नहर में जल प्रवाह कर देते हैं। नहीं, आपको जो आशीर्वाद मिला है उसका कण कण अपने घर में समाइए। आप उसको हवन सामग्री में इस्तेमाल कीजिए। अगर आप हवन सामग्री में इस्तेमाल नहीं करते, हवन नहीं करते घर पे किसी भी कारणवश, तो आप इसको अपने घर के सारे गमलों में डाल दीजिए। और मान लीजिए कि अगर आपके घर में गमले भी नहीं हैं, ठीक है, ऐसा कोई घर नहीं होता। हमारे हिंदू धर्म में हर घर के अंदर तो माँ तुलसी का पौधा तो आपको ज़रूर मिलेगा, तो आप वहाँ माँ तुलसी के पौधे में डाल दो, बस छोटा सा काम है। आपका आशीर्वाद आपके घर के अंदर हर दिन आपके पौधे के रूप में बड़ा होगा, उसका सारा अंश जो है वो पौधा पिएगा, और वो पौधा आपके आशीर्वाद को हमेशा